झारखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड चुनाव के लिए जारी करेंगे संकल्प पत्र। थोड़ी देर में जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। तो चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी साथ में मौजूद रहेंगे। अब से कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए 2 चरणों में झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। 13 और 20 नवंबर को चुनाव की तारीख है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का आज मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। तो संकल्प पत्र में क्या चुनावी घोषणाएं होती हैं, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो वहीं झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी साथ में मौजूद रहने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा झारखंड विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। तो अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी मैनिफेस्टो जारी करेगी। क्या घोषणाएं इस संकल्प पत्र में जारी की जाएंगी, इस पर ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आएगी। अब से कुछ ही देर बाद मैनिफेस्टो बीजेपी की तरफ से जारी किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र जारी करेंगे। और विस्तार से तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी मधुकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुकर, कितना और वक्त लगेगा? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब रखी गई है? मैनिफेस्टो में क्या क्या घोषणाएं हो सकती हैं? सूत्रों के हवाले से क्या जानकारियां? देखिए स्वाति, जो कार्यक्रम है मुझे लगता है कि हम लोग लाइव देते रहेंगे और अमित शाह जी आ जाएंगे। पीछे आप देख सकते हैं कि मंच पूरी तरह से सज चुका है और बार बार ये घोषणा की जा रही है कि सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ये घोषणा अमूमन तभी होती है जब नेता के आने का समय हो जाता है। अब जहाँ तक आपने सवाल किया कि घोषणा पत्र कैसा रहेगा, तो अभी जो बातचीत हमारी हुई, रविंद्र राय जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई, अर्जुन मुंडा जी से बात हुई, तब प्रवक्ताओं से बात हुई, तमाम लोगों से जो बातचीत हुई और जो जानकारियां पहले से हम लोगों को मिल रही हैं, पूरी तरह से देखा जाए तो हेमंत सोरेन ने जिस तरह से 5 साल सरकार चलाई और जिन वादों को पूरा हेमंत ने नहीं किया, उन चीज़ों का समावेश जो है इस संकल्प पत्र में रहेगा। और बिरसा की 150वीं जयंती, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 150 घोषणाएं या 150 संकल्प जो है वो बीजेपी करने का प्लान कर चुकी है, जो कि इस संकल्प पत्र में रहने की संभावना है, जो जानकारियां मिल रही है। इसके साथ ही फ्री, जिस तरह से हेमंत सोरेन ने फ्री बिजली दी, उस तरह से उस बिजली की यूनिट को 200 से बढ़ाकर 250 या 300 किया जा सकता है। रघुवर दास की सरकार में जो 1 रुपये में महिलाओं के नाम रजिस्ट्री होती थी, उसको फिर से लाने का वादा किया जा सकता है। गोगो दीदी योजना तो है ही कि हेमंत के मैया सम्मान निधि योजना के जवाब में कुल मिलाकर देखा जाए तो हेमंत सोरेन ने बीजेपी को कहीं ना कहीं फ्री वाली पिच पर खींचकर ले आया है और वो पिच पर अब बीजेपी खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है कि जब आप हमको ले ही आए हैं तो हम आपसे भी अच्छी बैटिंग करके दिखा देंगे। और गोगो दीदी योजना इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि हेमंत ने 1000 दिया तो अब बीजेपी 2100 देने का वायदा कर रही है। इनको देख करके फिर उनको 2500 करना पड़ा। तो ये अब है कि तुम मेरी पिच पर खेलोगे या हम तुम्हारी पिच पर खेलेंगे। विधानसभा का चुनाव है, ऐसे हालात में पिच का बड़ा महत्व है, क्योंकि पिच ही है जिस पर कि किस तरह का बॉल गिरेगा ये पूरी तरह से दिखाई देगा। मधुकर, और देखिए यही वजह है कि फूक फूक कर जहां एक सीट पर उम्मीदवारों का चयन किया गया है, फ्रीबीज को लेकर भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। मधुकर, तस्वीरों में कौन कौन देखा जा रहा है? जरा मंच की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। कौन कौन पहुंच चुका है वहां पर? देखिए, मैंने तो अभी बताया कि अर्जुन मुंडा जी से मेरी बात हुई, विद्युत बरन महतो जो जमशेदपुर से सांसद हैं, प्लस इसके बाद धर्मेंद्र से मैं कहूंगा कि वो मंच की तरफ दिखाएं, जो मंच पर मैं देख पा रहा हूं। सामने जो 2 लोग बात कर रहे हैं उनमें एक सुनील सिंह जी हैं जो कि चतरा के पूर्व सांसद हैं और जितनी भी कमेटियां बनाई गई हैं चुनाव प्रबंधन की, उसके संयोजक हैं। दूसरी तरफ अनंत ओझा हैं जो कि साहेबगंज इलाके से विधायक हैं अभी वर्तमान में और नई विधानसभा में भी चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। सामने प्रवक्ता प्रदीप जी दिखाई दे रहे हैं।
गौरव वल्लभ दिखाई दे रहे हैं, विद्युत बरन महतो हैं। वो किनारे की तरफ में अगर आप देख सकते हैं तो अभी अर्जुन मुंडा थे, रविंदर राय थे, और मैंने जमशेदपुर के सांसद की भी चर्चा की। तो तमाम बड़े नेता, कई ऐसे नेता हैं जिनको मैं देख पा रहा हूं कि अमूमन नहीं रहते हैं, लेकिन वो तमाम नेता जो है, चूंकि उनके सबसे बड़े नेता आ रहे हैं, तो वो तमाम लोगों की उपस्थिति है। बिल्कुल। और मधुकर, क्या लगता है रोजगार को लेकर भी संकल्प पत्र में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं? विकास को लेकर भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है झारखंड के डेवलपमेंट को लेकर घोषणा पत्र में शामिल किया जा सकता है? देखिए, ये जो कार्यक्रम हो रहा है स्वाति, मैं जरा इसको भौगोलिक रूप से समझाता हूँ। ये जो होटल है, ये इस होटल में एक किनारे एक स्क्रीन लगाया गया है। हमने, धर्मेंद्र आप जरा स्क्रीन को दिखाएं, हमने बनाया हम ही संवारेंगे। ये पंच लाइन है बीजेपी का। बीजेपी ये बताना चाहती है कि झारखंड का निर्माण, गठन अटल बिहारी वाजपेयी जी श्रद्धेय जो हैं उन्होंने किया, और उसके बाद अब निर्माण करने का काम भी हम ही लगातार करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसी स्क्रीन पर तुरंत अलग अलग चंक में ये बताया जा रहा है कि घोषणा पत्र में क्या क्या हो सकता है। जैसे कि पूर्व में भी मैंने बताया, फिर से बताने में समय जाएगा, लेकिन कुल मिला जुलाकर अगर पंच लाइन समझें तो बार बार आप देख सकते हैं, हमने बनाया हम ही संवारेंगे। और संकल्प पत्र में ये जितनी भी बातें होंगी उसका सार संक्षेप यही होगा कि समावेशी विकास। रोजगार की बात करें तो रोजगार को लेकर जिस तरह से हेमंत सोरेन पर लगातार ये कहा जा रहा है कि वादा खिलाफी की है, उन्होंने 2 लाख रोजगार का वादा किया था, नहीं दिया, तो स्वाभाविक रूप से जब हम ये कहते हैं कि तुमने इस विषय पर धोखा किया, तो फिर हम उस विषय को कैसे सामने रखेंगे? ये संकल्प पत्र में रहेगा ही रहेगा। 5 लाख रोजगार का वादा हो सकता है जो कहा जा रहा है या जो हम लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो पूरी तरह से देखिए माहौल बन चुका है, और अब मुझे लगता है कि 5 से 5 मिनट के आसपास का समय होगा जब अमित शाह जी आ जाएंगे। और चूंकि तेज साउंड बंद हुआ है, तो मुझे लगता है कि अब उनके आने का समय हो गया है, और अब वो संकल्प पत्र पार्टी का जारी मधुकर, ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, संकल्प पत्र जारी करने के बाद कई जनसभाएं भी अमित शाह वहां पर करने वाली है। इससे संबंधित क्या अपडेट? देखिए, अमित शाह जी की 3 सभाएं हैं, लगातार भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों को बता रहा है। ये 3 सभाएं जो है सिमरिया में हैं, और उधर कोल्हान के इलाके में घाटशिला में एक सभा है। कुल 3 सभाएं इनकी होनी है, और ये एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों का आगाज है। ये जो अब कल फिर प्रधानमंत्री की सभा होगी, उधर कांग्रेस भी अपने तरफ से राहुल गांधी और तमाम खड़गे जी जो है वो आ रहे हैं 8 नवंबर को। उसके बाद राहुल गांधी का दौरा है, और मोदी जी फिर 9-10 तारीख को आ सकते हैं। इसके लिए भी कार्यक्रम बनाया जा रहा है, अंतिम तौर पर तय नहीं है, लेकिन ये बनाया जा रहा है। तो अमित शाह जी की जो ये 3 सभाएं आज होंगी, एक कोल्हान इलाके को टारगेट करेंगी, बिल्कुल। देखिए, ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए अमित शाह नजर आएंगे। मधुकर, आपने एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। तो देखिए किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। कई लोगों ने संकल्प पत्र को लेकर कई लोगों से खास बातचीत की है। मेरे सहयोगी मधुकर ने उनकी रिपोर्ट देखी है। चुनाव चाहे कोई भी हो, घोषणा पत्र का विशेष महत्व होता है, और विधानसभा चुनाव झारखंड में है। इसको लेकर के आज घोषणा पत्र बीजेपी या संकल्प पत्र कहें जारी कर रही है, और बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी संकल्प पत्र जारी करेंगे। हमारे साथ कई लोग होंगे इस संकल्प पत्र के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले प्रतुल जी प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगे बहुत संक्षेप में इस संकल्प पत्र को लेकर के, भविष्य को? देखिए, समावेशी सर्वांगीण विकास करने वाला हमारा संकल्प पत्र होगा। हेमंत सोरेन ने जिन वर्गों को लगातार ठगा, उन सब का ख्याल रखेंगे। युवा, महिला, किसान, उद्योग धंधे, गरीब, बेरोजगारों, सबके लिए कुछ ना कुछ इस संकल्प पत्र में होगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर भी विशेष फोकस होगा ताकि रोजगार का सृजन हो सके। रविंदर राय जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। रविंदर राय जी, अगर कहा जाए तो घोषणा पत्र कहीं ना कहीं चुनाव में आत्मा होती है पार्टी की, आत्मा कितनी मजबूत रहेगी? देखिए, मैंने इसको आज घोषणा पत्र को भी संकल्प पत्र कहा है। घोषणाएं कई बार
कमज़ोर हो सकती हैं या वो छूट भी सकती हैं, परंतु संकल्प व्यक्ति का और संस्था का वो कभी झूठ नहीं होता। तो मैं ये कह सकता हूँ आज जो हम संकल्प व्यक्त कर रहे हैं ये हमारे प्रतिज्ञा है, ये प्रण है और झारखंड का भविष्य का आईना है, चित्र है। और झारखंड की जनता भाजपा पर विश्वास करती है, आज के घोषणा पत्र पर भी विश्वास करेगी और हम सरकार बनाएंगे। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो संकल्प पत्र होगा सर, ये संकल्प पत्र कितना सर्वांगीण विकास झारखंड का कर पाएगा, क्योंकि आप लोगों ने बनाया, आप ही लोग संवारेंगे। ये संकल्प पत्र सर्वग्राही संकल्प पत्र, जिसके माध्यम से राज्य के सभी जनता का ध्यान रखते हुए विकासात्मक कार्य योजनाओं के साथ संवैधानिक अधिकारों के साथ प्रत्येक नागरिकों को यह सुनिश्चित करना कि उनके जीवन में खुशहाली आए और राज्य विकसित राज्य बने। पत्र को लेकर अगर आगे बात करें तो अभी से कुछ देर के बाद ये जो मंच सजा हुआ है, इस मंच पर गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे और संकल्प पत्र जो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के है, उस संकल्प पत्र को जारी करने का काम करेंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। एक बार फिर से हम मेरे सहयोगी मधुकर का रुख कर लेते हैं। मधुकर, इस वक्त क्या देख रहे हैं आप, कितना और वक्त लगेगा बीजेपी के संकल्प पत्र जारी करने को लेकर? अमित शाह कितनी देर में पहुंचेंगे वहां पर? देखिए, हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह का माहौल यहाँ दिखाई दे रहा है, और आप हम हमारे दर्शक भी देख सकते हैं, आप भी देख सकती हैं कि माहौल किस तरह का है। और मतलब मंच पर से सब लोग हट चुके हैं और लगभग 10 मिनट से ये लगातार माइक पर कहा जा रहा है बीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा, उद्घोषकों के द्वारा, कि सभी लोग जो है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। मतलब साफ है कि किसी भी क्षण, अब ये तो अमित शाह जी ऊपर कमरे से आएंगे तो किसी भी क्षण वो आ जाएंगे और उसके बाद संकल्प पत्र जारी होने का काम शुरू हो जाएगा। मिला जुलाकर अगर समझा जाए तो 5 से 7 मिनट का समय और लग सकता है, क्योंकि उनको फिर यहाँ से 3 सभाओं में जाना है, जैसा कि पहले भी बताया गया। 3 सभाएं उनको करनी है, हेलीकॉप्टर से तीनों सभाएं हैं और तीनों सभाओं के बीच का जो स्थल है उसमें दूरी है। तो ऐसी परिस्थिति में शाम होते होते तीनों सभाएं भी पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन एक बात क्या है कि सामान्य तौर पर सभाओं को 12 बजे के बाद ही शुरू किया जाता है ताकि लोग वहां जुट सकें। तो ऐसी परिस्थिति में अभी यही कारण है, नहीं तो 9:30 से 10 के बीच में शुरू होने की बात थी, संकल्प पत्र जारी करने का काम होना था। लेकिन मुझे लगता है कि 5 से 7 मिनट का समय और लगेगा, जिस तरह का माहौल दिख रहा है। और किसी भी वक्त वो जो सामने का दरवाजा है वहां से अमित शाह जी आएंगे और इस मंच पर जो है संकल्प पत्र जारी करने का काम होगा। पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, सारी व्यवस्थाएं अनुकूल हो गई है, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो चुकी हैं और अब ये देखा जा रहा है कि किसी भी समय उनका आगमन होगा और उसके बाद जो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के है बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होगा। और संकल्प पत्र के द्वारा बीजेपी राज्य की जनता को ये संदेश देना चाहेगी, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय जी को भी आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि घोषणाएं इधर उधर हो सकती है, घोषणाएं जो हैं वो कभी कभी फेल भी होती है, लेकिन संकल्प फेल नहीं होता है। तो संकल्प लेने वाली बात जो है, वैसे भी हम लोग ये मानते हैं कि अगर किसी चीज का संकल्प लिया गया तो उसको पूरा करना जिम्मेदारी और जवाबदेही वाली बात हो जाती है। तो बीजेपी इस मानसिकता से चल रही है। संकल्प पत्र के पीछे का उद्देश्य, ये जो शब्द है संकल्प, इस संकल्प को घोषणा पत्र के बदले संकल्प को लेने का मूल भाव यही है। बिल्कुल, और देखिए सबका साथ सबका विकास बीजेपी का यही नारा है और यही वजह है कि अर्जुन मुंडा की तरफ से भी ये कहा गया कि हम सबको ध्यान में रखते हुए समावेशी संकल्प पत्र जो है बनाया गया है।